अध्याय 11 में दिया है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। इसमें जंतु जगत यानी इस संसार में जो जीव हैं, जो जानवर हैं, उसको हमें कैसा सुरक्षा करनी चाहिए और उसकी संरक्षण कैसी करनी चाहिए, इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो एक कहानी के माध्यम से इसमें पहले दर्शाया गया है कि सिद्धार्थ बगीचे में रंग बिरंगे फूल और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आ गिरा। यानी सिद्धार्थ के सामने एक अचानक हंस आ गिरा। उसे तीर लगा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। घायल हंस को सिद्धार्थ ने धीरे से उठा लिया। सिद्धार्थ ने उसके शरीर से तीर निकाल दिया और उसके घाव को पानी से धोया। किसने धोया? सिद्धार्थ ने। उसने अपने कपड़े को फाड़कर हंस के घाव पर मरहम पट्टी की। उसी बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त तीर धनुष लिए आ धमका। जिसने उस हंस को मारा था, देवदत्त ने, वहीं तीर धनुष लिए आ धमका। देवदत्त ने कहा, तुम मेरे हंस को छोड़ दो, यह हंस मुझे दे दो, मैंने उसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा करो, हम लोग राज दरबार में चलते हैं, वहीं इसका फैसला हो जाएगा। देवदत्त ने कहा, चलो राज दरबार, हंस तो मेरा ही है, फैसला मेरे हक में ही होगा। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन दिया है एक कि आप बताइए कि यह हंस किससे मिलना चाहिए और क्यों। तो यह बात सटीक है कि चलिए इसके आगे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। सिद्धार्थ राज दरबार में हंस लिए पहुंचा और देवदत्त तीर धनुष लिए। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मैंने इसे तीर मारकर गिराया था। सिद्धार्थ ने कहा कि महाराज, मैंने घायल पड़े हंस को बचाया है। महाराज सुधोधन ने कहा कि प्रश्न यह है कि किसी की जान बचाना अच्छा है या जान लेना। तो मंत्रीगण एक स्वर में बोले, जान बचाना, किसी का जान बचाना अच्छा है, जान लेना अच्छा नहीं है। महाराज ने न्याय किया, उसी क्षण न्याय किया कि सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई, इसलिए हंस सिद्धार्थ को दिया जाए। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर है कि आप बताइए कि हंस किसे मिलना चाहिए और क्यों। तो यह हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ ने इस हंस को बचाया है, उसको मृत्यु से बचाया है, इसलिए उसका हक उस हंस पर है। सिद्धार्थ और देवदत्त में से कौन महान था और क्यों? क्या आपने कभी किसी जंतु को मदद पहुंचाया है तो कैसे? फिर इसके बाद सवाल दिया है जंतु आधारित जीविका। कुछ लोग जीव जंतुओं को मारकर अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे मछुआरा मछली मारता है। क्या ऐसा करना उचित है? अपना विचार लिखिए। सपेरा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है? तो चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा है कि आप बताइए कि यह हंस किसे मिलना चाहिए और क्यों। तो इसका सही उत्तर है कि यह हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ ने ही जान बचाई थी। किसी भी जीव का जान बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हंस किसको मिलना चाहिए? सिद्धार्थ को मिलना चाहिए था। सिद्धार्थ और देवदत्त में से कौन महान था और क्यों? सिद्धार्थ की महानता थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस को मृत्यु से बचाया था और हर घायल या तड़पते हुए जीवों को बचाना इंसान की महानता या दयालुता कहलाता है। क्या आपने भी कभी किसी जंतु को मदद पहुंचाया है और पहुंचाया है तो कैसे? तो देखिए, मेरा यह अनुमान है कि हाँ, मैंने पक्षियों को तथा घायल जानवरों को मदद किया है जो किसी कारण प्यासे और कोई बेबस और लाचार थे। ऐसा हर व्यक्ति को किसी जंतु या जानवरों की मदद पहुंचानी चाहिए। फिर आगे प्रश्न दिया है कि कुछ लोग जीव जंतुओं को मारकर अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे मछुआरा मछली मारता है। क्या ऐसा करना उचित है? अपना विचार लिखिए। यदि मछुआरा संपूर्णतः समुद्र के किनारे स्थित हैं तो खेती करने का कोई विकल्प नहीं है, तो वहाँ मछली मारना ही अपना जीविका चलाना है, और ऐसा मैं उचित समझता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि वह जीवन निर्वाह के लिए जीव जंतुओं का वध करके उसका भोजन बनाता है तथा जीविका चलाता है तो यह उचित नहीं है। देखिए, जैसे मछुआरा है और वह समुद्र के किनारे हैं, तो इसमें बताया गया है कि वह मछली मारता है, तो क्या यह उचित है? यदि वह समुद्र के किनारा है तो उसका कोई पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो उसका और कोई विकल्प नहीं है उसके पास, तो समुद्र से मछली मारकर वह अपनी जीविका चला सकता है। ठीक है, क्योंकि भूखे को भोजन का संपूर्णतः अधिकार होता है। और यदि वह इसके अतिरिक्त वह मछुआरा यदि जीव जंतुओं का वध करके उसका भोजन बनाता है
और जीविका चलाते हैं तो यह उचित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सवाल दिया है कि सपेरा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है कि सपेरा अपनी जीविका चलाने के लिए सांपों को पकड़ता है तथा सभी लोगों के सामने सांपों के खेल का प्रदर्शन करता है। उसके बाद आगे दिया है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि अपनी जीविका चलाने के लिए किसी भी जीव को बांधकर रखना या उसे कष्ट देना यह उचित नहीं है। अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत से उपाय या कारण और भी हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सांप कोई पालतू जीव नहीं है जिसे लाभ लिया जा सके। ठीक है, तो ऐसा करना उचित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। हमने देखा कि सपेरा सांप को पालकर अपनी जीविका चलाता है। क्या आप भी किसी पशु पक्षी को पालते हैं? उसका रखरखाव कैसे करते हैं? हम सभी गाय या भैंस बकरे को ही पालतू बनाते हैं। इसका रखरखाव तथा खान पान अच्छे तरीक़े से करते हैं। जैसे गाय या भैंस के लिए एक अलग घर या गौशाला होता है जिसमें खान पान की हर सुविधा उपलब्ध कराया जाता है तथा इससे हमें दूध उचित मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि जिन जंतुओं को पाला जाता है उनकी सूची बनाइए। तो पालतू जानवरों की सूची निम्न है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरा, कुत्ता, घोड़ा, खरगोश, बैल, हाथी, ऊँट, मुर्गा इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ तक हम लोग बना चुके। उसके बाद दिया है कि जंतुओं को क्यों पाला जाता है। अपने साथियों से चर्चा करके तालिका में जानकारी भरिए। तो गाय को देखिए, गाय उस जंतु का नाम लिखना है और इसमें पालने का कारण कि क्यों पाला जाता है उसका नाम लिखना है। ठीक है, देखिए गाय को हम क्यों रखते हैं, दूध के लिए रखते हैं। ठीक है, भैंस को दूध के लिए और घोड़ा को सवारी करने के लिए, हाथी को शौक के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाथी को अपनी शौक के लिए रखते हैं। बकरा और मुर्गा मांसाहारी भोजन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बबली ने पाला तोता। बबली ने एक तोता पाला है। उसने उसका नाम सुगनी रखा। वह उसे एक सुंदर पिंजरे में रखती हैं। वह उसे प्रतिदिन खाने के लिए दाना पानी देती हैं। सुगनी बबली की बातों को दोहराकर सबका मन बहलाती हैं। बबली को यह सब अच्छा लगता है। बबली जब स्कूल से पढ़कर आती हैं तो सुगनी शोर मचाने लगती हैं, बबली आ गई, बबली आ गई। अचानक एक दिन सुगनी बीमार पड़ी। खाना बंद, शोर मचाना बंद, बिल्कुल सुस्त पड़ी रहती। बबली उसे जानवरों के डांटकर पास ले गई। बबली उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा दी पर साथ ही कहा कि सुगनी को पिंजरे से निकालकर खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। यहाँ प्रश्न है कि डॉक्टर ने सुगनी को आज़ाद करने के लिए क्यों कहा होगा। फिर आगे प्रश्न दिया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सुगनी को पिंजरे से आज़ाद कर देना चाहिए, क्यों? आपके पालतू जानवर जब बीमार पड़ते हैं तब आप क्या करते हैं? चलिए इसको हम समझते हैं। प्रश्न है कि डॉक्टर ने सुगनी को आज़ाद करने के लिए क्यों कहा होगा। तो इसका सही आंसर है क्योंकि सुगनी को पिंजरे में बंद रखने के कारण उसका जीवन बिगड़ने लगा और वह बीमार पड़ गए। इस कारण डॉक्टर ने उसको आज़ाद करने के लिए कहा होगा। आगे प्रश्न दिया है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सुगनी को पिंजरे से आज़ाद कर देना चाहिए, क्यों? तो हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि सुगनी एक पक्षी हैं। पक्षी खुले आसमान में घूमना पसंद करते हैं क्योंकि आसमान ही उनकी खुशी का यात्रा है। इसलिए किसी भी पक्षी को उसे बंद ना करके उसे आज़ाद ही कर देना चाहिए। आगे प्रश्न दिया है कि आपके पालतू जानवर जब बीमार पड़ते हैं तब आप क्या करते हैं। तो इसका सही आंसर है कि पालतू जानवर के बीमार पड़ने पर उसे हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं तथा उसकी अच्छी से देखरेख करते हैं। ठीक है, हम अपनी ज़रूरतों के लिए जंतुओं को पालते हैं। ऐसे जानवरों की हम देखभाल भी करते हैं, मगर पालतू जानवरों के अलावा भी कई जीव जंतु हैं। ऐसे जीव जंतुओं की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, आइए विचार करें। हिरण पौधा खाता है और बाघ खत्म हो गए तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी। चलिए आगे अब देखते हैं सवाल। इसमें सवाल दिए हैं कि जानवरों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, जानवरों की सुरक्षा कैसे करना चाहिए।
जानवरों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बहुत से जानवर मनुष्य पर ही निर्भर होते हैं, जिनकी देखभाल करना तथा उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनको लाचार या बेबस के कारण हमें उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। जानवरों की सुरक्षा कैसे करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है कि जानवरों की सुरक्षा के लिए हमें जंगलों के हरान से बचाना चाहिए तथा उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा एक अलग दल की व्यवस्था होती है, जिससे जानवरों को शिकार करने से तथा किसी भी प्रकार से क्षति होने से बचाया जाता है। इस प्रकार से हमें जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रीडिंग दिया है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया है और उन्हें अभयारण्य का रूप दिया है। ऐसे अभयारण्य बिहार में पश्चिम चंपारण तथा बेगूसराय में है। इस अभयारण्य में बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दुर्लभ जंतु जो पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी बचाव के लिए सरकार ने उस जंगल के दखल कर रहे हिस्सों को उसने बचाकर उन्हें अभयारण्य का रूप दे दिया, यानी एक जंगल का रूप दे दिया और उसको देखरेख करने के लिए अपना एक कमेटी या दल बना दिया। ठीक है, जिससे जीवों की बचाव हो सके। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो भोजन या आवास आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। कई जीव जंतु जो कभी हमारे जंगलों में पाए जाते थे आज नहीं हैं या उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। उदाहरण के लिए तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है कि आपके आसपास कौन कौन से जंतु दिखते हैं, उनकी सूची बनाइए। फिर इस प्रश्न में दिया है कि इस सूची में किस जंतु को आपने बहुत कम बार देखा है, ऐसा क्यों? ऐसे जानवरों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे प्रश्न लिखे हैं, आपके आसपास कौन कौन से जंतु दिखते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं वह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, नीलगाय, घोड़ा, बैल आदि। इस सूची में किस जंतु को आपने बहुत कम बार देखा है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है कि नीलगाय और खरगोश, क्योंकि ये हमारे घर के आसपास नहीं होते, ये खेतों में या जंगलों में अधिकतर पाए जाते हैं। इस कारण इनको हम बहुत ही कम देख पाते हैं। फिर आगे प्रश्न दिए हैं कि ऐसे जानवरों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो ऐसे जानवरों के लिए हम उनके जीवन तथा प्रजाति को बचाने का प्रयास करेंगे ताकि जंगलों में कम हो रहे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके और फिर से जानवरों का देखभाल का प्रयास कर सकेंगे। ठीक है, आगे सवाल दिया है कि अगर धरती से हम सारे जानवर खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा तथा बहुत से जानवरों से जो हमें दूध, ऊन, वस्त्र, मांस इत्यादि प्राप्त होता था, ये सब मिलना बंद हो जाएगा और जानवरों से जो हम उन पर निर्भर रहते हैं, ऐसे में उनसे हमारा अस्तित्व मिट जाएगा तथा हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया।